राजू, बंटी और भोला कि जब रोज सुबह उनके घर पर गालियों की खुराक पूरी हो जाती तब घर से निकलते और देर रात तक साथ रहते थे। पर जब घर लौटते तब उनके स्वागत में फिर से गालियां पड़ती थी। हालात अब बिगड़ने लगे थे। घर वालों का सब्र जवाब दे रहा था। किसी की माँ ताने सुनाती, किसी के बाप, तो किसी की दादी। राजू की माँ हर सुबह उसके पीछे झाड़ू लेकर पड़ती। अरे पढ़ लिया तो क्या किया, घर में तो रोटियां अभी भी मुझे ही बनानी पड़ती है और तू मटर गश्ती कर रहा है। अब कुछ काम क्यों नहीं कर लेता? कब तक बाप की रोटियां तोड़ेगा? और फिर उसे बाहर निकाल कर हाथ में पकड़ी झाड़ू दिखाते हुए बोलती, जब तक कोई काम नहीं करेगा घर पर पैर मत रखना। बंटी के पापा तो और भी खतरनाक थे। बंटी को जब नल पर नहाने से पहले बंटी को बाल्टी धोते देखते तो बेइज्जत करते हुए कहते, तू मेरी इज्जत डुबा के रखेगा बंटी। लोग पूछते हैं तेरा लड़का क्या कर रहा है तो मैं क्या जवाब दूं? कह दूं कि नल पर बाल्टी धो रहा है? बंटी अपने पिता के लॉजिक को समझ नहीं पाता और सीधा खड़ा होकर कहता, क्या बात है पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर बंटी के पापा और चिल्लाते और कहते, अबे गधे, जिंदगी भर चमड़ी ही धोता रहेगा क्या? अपने बाप के लिए दो पैसे कमाकर कब लाएगा? इस पर बंटी कहता, अरे लाऊंगा ना पिताजी, आपके कदमों में पैसों की बारिश कर दूंगा। बस एक बार मेरा चेहरा फिल्मी दुनिया में चमक जाए। इतना सुनते ही बंटी के पिता भड़क गए और गालियां बकते हुए बोले, काम ना काज का दुश्मन अनाज का। अगर 2 दिन में कोई काम नहीं पकड़ा तो भूल जाना तेरा कोई घर भी है। भोला तो नाम से भी भोला था। उसकी माँ नहीं थी पर उसे डोज देने वाली उसकी दादी थी। उसकी दादी हर वक्त उसे कोसती, अरे निकम्मे, तेरे बाप ने खेत संभाला, मैं इतनी बढ़िया होकर घर संभाल रही हूँ, तू क्या संभालेगा? जा कहीं मजदूरी कर ले और अगर कुछ नहीं कर सकता तो शाम को घर मत आना। तीनों दोस्त का हाल एक जैसा था। घर वालों ने अल्टीमेटम दे दिया था, कुछ काम धंधा करो वरना घर से बाहर। ऐसे में एक दिन तीनों एक पेड़ के नीचे बैठकर माथापच्ची करना शुरू कर देते हैं। तभी राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह चहकते हुए बोलता है, यार क्यों ना हम कुछ दिन के लिए मन्नू के पास चलें? बंटी ने कहा, वो दुर्गापुर वाला मन्नू जो अपने गांव का प्रधान है और पूरे गांव में मनोज यादव के नाम से जाना जाता है। भोले ने कहा, मनोज यादव होगा वो अपने गांव के लिए, हमारे लिए तो हमारा मन्नू ही है। देखा नहीं उसने कितनी जुगाड़ से हम लोगों के लिए क्लास में पर्चियां पहुंचवाई थी। अगर वो नहीं होता तो हम क्या अपनी मेहनत से हाई स्कूल भी पास कर पाते? बंटी ने कहा, हाँ यार, क्या तो तू सही रहा है, पर जब वो हमारी मदद क्यों करेगा? राजू ने कहा, अरे ना करे, 2 दिन के उसके पास रहकर चले आएंगे। कम से कम घर वालों की गालियां तो नहीं सुननी पड़ेगी 2 दिनों तक। बंटी और भोला दोनों एक साथ बोले, ये सही है भाई। फिर क्या था, तीनों पहुंच गए अपने दोस्त मन्नू के पास। जब वो गांव में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग मन्नू की चौपाल पर बैठे हुए हैं और मन्नू काला चश्मा पहने हुए एक कुर्सी पर बैठा उनकी फरियाद सुन रहा है। मन्नू किसी फिल्मी दबंग हीरो की तरह तुरंत फैसला कर देता था, जिससे उसके पास आए गांव वाले खुशी खुशी वापस लौट रहे थे। मन्नू की नजर जैसे ही उन तीनों पर पड़ी तो अपना काला चश्मा उतार कर ध्यान से देखते हुए बोले, अबे निकम्मो, तुम तीनों यहाँ कैसे? तीनों बेशर्मों की तरह चहकते हुए बोले, कुछ नहीं यार, तुम्हारे जलवों की चर्चा हमारे गांव में भी है, वही तक सुन के तुम्हारे से मिलने आ गए।
सोचा अपने जिगरी यार से मिलकर आते हैं। और इतना कहते हुए तीनों मन्नू के गले लग गए। मन्नू ने तीनों पर हाथ रखते हुए कहा, मन्नू के पास जो आया खाली नहीं गया, चलो खाओ पियो मौज लो। इतना सुनते ही तीनों के चेहरे पर खुशी फैल गई और तीनों नाचने लगे। मन्नू शादीशुदा था और जब इन तीनों को 4 दिन से ऊपर हो गया तब मन्नू की घरवाली टीना ने मन्नू से कहा, ये क्या आफत मोल ले ली है आपने। मन्नू ने कहा, क्या मतलब माय डियर टीना। टीना ने कहा, ये आपके दोस्त दिन रात आपके आसपास मक्खियों की तरह मंडराते रहते हैं, हमें प्यार का मौका भी नहीं देते। मन्नू ने कहा, माय डियर टीना, वो आज है कल चले जाएंगे। टीना खुश हो गई। क्या सचमुच वो कल चले जाएंगे। फिर कुछ सोचा और बोला, हाँ कल ही चले जाना चाहिए, कब तक पड़े रहेंगे। कहीं वो मेरे पास मुफ्तखोरी के लिए तो नहीं ना आए हैं। मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। अगले दिन तीनों जब मन्नू के पास आए तब मन्नू ने कहा, यार तुम लोग तो बिल्कुल ही नहीं ठल्ले लग रहे हो। 4 दिन हो गए, कोई काम धंधा की फिक्र नहीं है क्या। अब तो तुम्हारी भाभी भी टोकने लगी है। भोला ने कहा, काम की फिक्र वो तो तब होगी ना जब कोई काम होगा। राजू ने मन्नू से कहा, यार तू तो अपने गांव का प्रधान है, तू ही कोई काम धंधा का चक्कर चला दे। बंटी ने गंभीर होते हुए कहा, ऐसे में एक यार ही यार के काम आता है। मन्नू ने कहा, लेकिन मैं क्या कर भी सकता हूँ तुम लोगों के लिए। राजू ने संकोच करते हुए कहा, वो जो तेरी हवेली है ना गांव के बाहर, मैंने सुना है तूने वो छोड़ रखी है। अगर तू काम करने के लिए हमें दे दे